विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिका है। कल अपन ने जो विषय देखा है उसको 5 मिनट में अपन उसका रिविजन करेंगे। कल क्या क्या देखा है आपको ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये क्लास है, प्रवचन सुनना नहीं, केवल सब पढ़ाई करना है सबको। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? वर्तमान अव्यक्त को। किस प्रवचन से लिखे न्यायदीपिका ग्रंथ? अज्ञानी बाल जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए। बाल के कितने भेद किए? हाँ, कौन से? मतिकृत बाल, वैकृत बाल और शरीरकृत बाल। हाँ, शरीरकृत बाल। एक जो बुद्धि से अल्प है, दूसरा शरीर के परिमाण से अल्प है, या वय जिसकी उम्र कम है वो बाल। यहाँ पर कौन से बाल को प्रबुद्ध करने के लिए लिखा है? जो मतिकृत बाल है, मतलब जो अभी, और उसके भी अपन ने बताया था कि बाल जो मतिकृत बाल है वो किसको कहना कि जो उत्पन्न नहीं है, संदिग्ध है, व जिसको संदेह है, जिसको विपर्य है या तत्वज्ञान से रहित है, उसको बाल कहा है। तो उसको प्रबुद्ध करने के लिए, मतलब या जो जीव दूसरे विषयों में तज्ञ है लेकिन न्याय विषय में अनभिज्ञ है, जिसको न्याय के विषय का परिचय नहीं है, वे सब बाल ही है। भले वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो भी यदि उसको न्याय संबंधी कुछ भी पता नहीं है तो उस संबंधी वो बाल ही है। जैसे अभी ज्योतिष विद्या, उसके लिए हम कैसे हैं? ज्योतिष से बाल है, क्योंकि हम ज्योतिष कुछ भी नहीं जानते हैं। इसी प्रकार न्याय विषय के बारे में जो कुछ जानता नहीं है, उत्पन्न है, उसको यहाँ पर बाल कहा है। और उसको उत्पन्न करने के लिए, उसको प्रबुद्ध करने के लिए, समझाने के लिए न्यायदीपिका ग्रंथ की रचना की है। न्यायदीपिका ग्रंथ के 3 विशेषण दिए थे, कौन कौन से? मित, स्पष्ट और संदर्भ से। कैसी न्यायदीपिका लिखी है उन्होंने? अल्प लिखी है, मतलब संक्षिप्त में लिखी है, मर्यादित है और स्पष्ट है। स्मित है लेकिन स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि संक्षेप में लिखा है तो वो समझ में नहीं आता है, स्पष्ट है उसका अर्थ। और संदर्भ सहित, अपने मन से नहीं लिखा है। प्रामाणिकता के लिए तीसरा विशेषण दिया कि उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसको आधार करके ही इस न्यायदीपिका ग्रंथ की रचना की गई है, इसलिए वह प्रामाणिक है, उसकी प्रामाणिकता बताई। और न्यायदीपिका मतलब न्याय को प्रकाशित करने वाला यह दीपक है, यह दीपक है। सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थों में सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ का साधन क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना। मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन के विषयभूत कौन है? जीवादि 7 तत्व, क्योंकि उनको जाने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। 7 तत्वों को जो जानता है, उसका श्रद्धान करता है, उसी को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। इसलिए जीवादि 7 तत्व उसके विषयभूत बताएं। तो जीवादि 7 तत्वों को जानने के उपाय क्या है? प्रमाण और नहीं। इतने सारे प्रश्न हो गए अपने। प्रमाण और नहीं, ये 2 उपाय हैं। फिर यहाँ पर आगे न्यायदीपिका ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? प्रमाण और नहीं, इसका विवेचन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हेतु दिया था कि प्रमाण नहीं के द्वारा यदि जीवादिक का वर्णन करते हैं तो ही जीवादिक अच्छी तरह से जाने जाते हैं, सम्यक रूप से जाने जाते हैं। और बिना प्रमाण नहीं के आप जीवादि तत्वों का ज्ञान करने के लिए जाओ तो उसका ज्ञान सही नहीं हो सकता है। प्रमाण और नहीं, यही 2 उपाय है वस्तुओं को जानने के।
तो उसी के द्वारा जानना है। तो फिर प्रमाण नय भी क्या है वो समझना पड़ेगा। इसलिए इस ग्रंथ में प्रमाण और नय का विवेचन किया है। मतलब मोक्ष मार्ग ये मोक्ष के प्रयोजन से ही लिखा है। मतलब उत्तरोत्तर जब अपन देखते हैं तो इसके पीछे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति ही ये लक्ष्य है। क्योंकि प्रमाण नहीं जानेंगे तो प्रमाण नहीं के द्वारा 7 तत्वों को जानेंगे, 7 तत्वों को जानेंगे तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, सम्यक दर्शन मतलब रत्नत्रय प्राप्त होगा तो मोक्ष मार्ग में की प्राप्ति होगी, और मोक्ष मार्ग में हम लगेंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसलिए अंतिम लक्ष्य इसका क्या है लिखने का, मोक्ष ही प्रयोजन है। तो यहाँ तक अपना कल हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें परिच्छेद बोलते हैं, पहला परिच्छेद चल रहा है अपना प्रमाण नय विवेचन की पीठिका। इसमें पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबका मीनिंग यदि समझते हैं तो ग्रंथ पढ़ना सरल हो जाता है, ग्रंथ में प्रवेश हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में प्रवेश कराने वाली जो है वो जैन धर्म प्रवेशिका है। इसी प्रकार यहाँ पर न्याय ग्रंथों में हमारा प्रवेश कैसे हो, न्याय ग्रंथ हमें समझ में कैसे आए, तो उसके लिए अल्प बुद्धि जीवों को, जो मंद बुद्धि है या अभी जिनको न्याय का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों को न्याय में प्रवेश कराने के लिए आचार्य ने न्याय दीपिका ग्रंथ लिखा है। ये न्याय दीपिका आप पढ़ेंगे ना, बहुत मतलब बाकी सब ग्रंथों को समझना बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि इसमें मूलभूत जो चाहिए, प्रमाण के भेद, उस प्रमाण का विषय, ये सब का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए यह प्रकरण, इसका नाम क्या दिया, प्रकरण। उस न्याय दीपिका, न्याय के जो शास्त्र है उसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए यह न्याय दीपिका का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। इसलिए हम ये ग्रंथ लिख रहे हैं। ग्रंथ लिखने का आचार्य ने प्रयोजन बताया। क्या प्रयोजन बताया कि प्रमाण न्यायात्मक जो न्याय है उसका वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं उसमें वो शास्त्रों का ज्ञान होने के लिए, मतलब उस शास्त्रों का सहजता से ज्ञान होने के लिए इस न्याय दीपिका की रचना की है। मतलब न्याय के बड़े ग्रंथों में हमारा प्रवेश हो, वो समझ में आ जाए, इसलिए लिख रहे हैं। अब उसमें पहले बताते हैं कि त्रिविधायाः प्रकरण प्रवृत्ते है कथनम। कोई भी प्रकरण है, कोई भी आप प्रकरण मतलब कोई भी विषय यदि आपने को स्टार्ट करना है, उस विषय के बारे में जानकारी लेना है, तो उसके कहने की पद्धति 3 प्रकार की है। त्रिविधायाः कथनम, किसी भी प्रकरण की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, उसका कथन 3 प्रकार से होता है। कौन से हैं वो नीचे बताते हैं। इह ही, भले संस्कृत है लेकिन ऐसे सिद्ध धीरे धीरे पढ़ूंगी सबको समझ में आएगा, जिनको संस्कृत नहीं है उनको भी समझ में आएगा। इह मतलब इस श्लोक में प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। यहाँ पर यह मतलब यहाँ पर प्रमाण और नय का विवेचन मतलब वर्णन कैसे करते हैं, 3 के द्वारा करते हैं। एक उद्देश्य, दूसरा है लक्षण निर्देश और तीसरी है परीक्षा। अभी बताया था ना कि किसी भी प्रकरण की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। उसमें बताया पहला क्या है, उद्देश्य, दूसरा है लक्षण निर्देश, और तीसरी है परीक्षा। लौकिक में हो अलौकिक में हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकरण को समझना है तो उसको इन 3 प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, उद्देश्य। अब उसका लक्षण करेंगे आगे, उद्देश्य किसको कहना, लक्षण निर्देश किसको कहना और परीक्षा, ये तीनों बताएंगे। तो कोई भी प्रकरण है इन 3 पद्धति से यदि आप समझेंगे तो उसका व्यवस्थित ज्ञान होता है। तो ये 3 प्रकार से क्यों प्रवृत्ति होती है, या हर जगह न्याय है तो हर जगह हेतु से सिद्ध करेंगे। 3 प्रकार से क्यों आप प्रकरण को बताते हैं, किसी भी प्रकरण की प्रवृत्ति 3 प्रकार से क्यों होती है, तो उसके लिए हेतु दिया। पहले प्रतिज्ञा हो गई कि प्रमाण और नय का विवेचन हम उद्देश्य, लक्षण निर्देश
और तीसरी क्या है, परीक्षा, इसके द्वारा करते हैं। क्यों क्यों सबके आगे लगाना, तो उसका हेतु देते हैं कि अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देश अनुपपत्ते है, जिसका हमने उद्देश्य का अर्थ होता है नाम निर्देश, आगे बताने वाले हो, मतलब किसी भी जिसको हमें समझना है तो उसके नाम का उल्लेख करना, उसको बोलते उद्देश्य। विवेक्तव्य वस्तु नाम मात्र कथनम उद्देश्य, जिसका विवेचन करना है उसका नाम का उल्लेख करना, उसको बोलते उद्देश्य। अभी जैसे से आप आए, मुझे बोले कि बताओ ऐसा लंबा चौड़ा है ना, उसको बताओ, ऐसा बोलेंगे आप। 14 राजू ऊंचा है या कुछ है, उसका लक्षण ही बोल देंगे और बोलेंगे इसको बताओ। तो वो जिसका आप लक्षण बोल रहे हैं उसका उद्देश्य बोलना चाहिए ना। पहले किसी दुकान में गए, ऐसा मैं बोले कि वो सफ़ेद सफ़ेद होते ना, ऐसे चौकोन होते, वो दे दो। आपको पहले नाम बोलना पड़ेगा, नाम बोलने के बाद ही बाकी सब उसका लक्षण वगैरह उसको हम जान सकते हैं। जिसके बारे में अपने को समझना है उसके नाम का उल्लेख करना। अब जैसे आप न्याय दीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं तो उद्देश्य का है ना पहले, फिर न्याय किसको कहते हैं, तो फिर उसका लक्षण करेंगे। पहले क्या समझ रहे हैं, किसको जानना, यही पता नहीं है और उसका लक्षण करने लगेंगे, तो वो सही लक्षण का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जिसका वर्णन करना है उसके पहले नाम का उल्लेख करना आवश्यक है कि अब अपन प्रमाण के बारे में जानेंगे, अब अपन नय के बारे में जानेंगे, या अभी अपन लोक के बारे में जानेंगे, या अभी अपने को जीव का लक्षण देखना है। ऐसे पहले नाम का उल्लेख करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में लक्षण करो तो सही होगा। इसलिए कि जिसका उद्देश्य ही नहीं किया है, अनुद्दिष्ट से मतलब जिसका उद्देश्य ही नहीं कहा है, उसका लक्षण निर्देश नहीं हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, उद्देश्य। कहीं पर भी, यहाँ पर ही नहीं, लौकिक में भी। जैसे अभी शिक्षक आए पढ़ाने के लिए और कौन से विषय में वो पढ़ाने वाले वो पता नहीं, तो अपन क्या हो रहेंगे, फिर संशय बना रहेगा, किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा संशय बना रहेगा ना। इसलिए पहले ही बताओ कि हम आज इसके बारे में देख रहे हैं या इस वस्तु के बारे में हमें जानकारी लेना है, तो उसके वस्तु के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। उसके बिना लक्षण हो ही नहीं सकता है, उद्देश्य के बिना लक्षण नहीं हो सकता है। और जिसका लक्षण ही नहीं बताए, समझो डायरेक्ट परीक्षा करने लगे, तो परीक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए कहा अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम अशक्यत्वात्। उद्देश्य नहीं कहा तो लक्षण निर्देश नहीं हो सकता है, क्योंकि किसके बारे में जानना यही हमें अज्ञान है, तो उसका लक्षण हम ग्रहण कैसे करेंगे, किसका लक्षण समझेंगे, समझेंगे ही नहीं। ऐसे खाली बोलेंगे चैतन्य, चैतन्य किसका लक्षण किया आपने, वो तो पहले बताओ। तो इसलिए पहले उद्देश्य कहना आवश्यक है। अब लक्षण नहीं किया और डायरेक्ट परीक्षा ही करने लगे तो होगी क्या परीक्षा। जिसका हमें लक्षण ही पता नहीं है उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। शक्कर मीठी होती है, सफ़ेद होती है, ऐसे पहले उसका लक्षण पता है, और नमक है वह खारा होता है, वो भी सफ़ेद होता है लेकिन वो खारा होता है। इसका हमें लक्षण पता है, तो समझो कि 2 बॉटल है, उसमें एक में शक्कर भरी और एक में नमक भरा है, और आपको परीक्षा करनी है कि ये नमक है कि शक्कर है। तो आपको लक्षण पता होगा तो आप परीक्षा कर सकेंगे, और लक्षण ही नहीं पता तो कैसे परीक्षा करेंगे। या भी जैसे ये शरीर जीव है कि अजीव है, कैसे परीक्षा करेंगे। जीव का लक्षण पता हो तो फिर आप क्या करेंगे, परीक्षा कर पाएंगे कि ये जो दिख रहा है ये कौन है, ये जीव नहीं है। जीव तो अमूर्तिक है, दिखता नहीं है, और ये दिख रहा है वो पुद्गल है, मूर्तिक है, तो ये जीव नहीं है। इसके भीतर जो चैतन्य वह जीव है। तो ये कब परीक्षा कर पाएंगे, यदि उसका लक्षण पता होगा तो। जिन जीवों को जीव किसको कहते वही पता नहीं है, पुद्गल किसको कहते ये पता नहीं है, और फिर वो भेद ज्ञान करने बैठेगा तो होगा क्या भेद ज्ञान, नहीं। तो इसलिए परीक्षा के लिए पहले लक्षण मालूम होना चाहिए,
जैसे कहा कि गाय किसको कहते हैं, गाय का लक्षण पता नहीं है और परीक्षा करने लगे कि ये गाय है कि घोड़ा है या गधा है, क्या है ये, इसकी परीक्षा करने लगे। अब पता होना चाहिए कि गाय किसको कहते हैं, जो शासनादिमान वाली होती है, ऐसा शासना होते हैं ना या गले में, उसको तो उसको गाय कहते हैं। ये पता है तो फिर अपन देखेंगे उसमें है क्या, तो वो गाय है। शासनादिमान है तो गाय है, नहीं है तो वो गाय नहीं है, ऐसे परीक्षा की जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जिसका लक्षण पता नहीं है उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए उद्देश्य के बाद क्या बताओ, लक्षण निर्देश बताओ। अब फिर परीक्षा के क्या आवश्यकता है, उद्देश्य नहीं बताएंगे तो लक्षण नहीं कह सकते, लक्षण नहीं बताया तो परीक्षा नहीं कर सकते। अब परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है, तो कहते हैं कि अपरीक्षितस्य विवेचन आयोगात, जिसकी हमने परीक्षा नहीं की है उसका हम कथन ही नहीं कर सकते हैं। जिसको जीव क्या है, पुद्गल क्या है, इसकी परीक्षा नहीं की है, खाली लक्षण जाने हैं लेकिन परीक्षा नहीं की है, तो वह विवेचन भी नहीं कर सकता, उसका कथन ही नहीं कर सकता है। जिसने परीक्षा की है वही वास्तव में वस्तु का विवेचन कर सकता है, उसका कथन कर सकता है। और वह यदि बताएगा तो दूसरों को भी उसकी प्रतीति होगी। और मैंने बिना परीक्षा किए खाली शब्द तोता रटंत ज्ञान प्राप्त किया है, लक्षण खाली पता है लेकिन मैंने परीक्षा नहीं की है, तो मैं यदि बताऊंगी किसी वस्तु के बारे में तो उसकी प्रतीति अन्य लोगों को भी नहीं होती है। इसलिए ना ज्ञानी की देशना ही स्वानुभव में निमित्त बनती है, अज्ञानी की देशना निमित्त नहीं बनती है। तो आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि जिसने परीक्षा की है वही सच्चा वास्तविक विवेचन कर सकता है, इसलिए परीक्षा करना आवश्यक है। सोनार है, उसने यदि सोना लिया किसी का और परीक्षा ही नहीं की, वैसा ही परीक्षा बिना किए लिया तो क्या होगा, वो सोना है कि नहीं है उसके बारे में संशय बना रहेगा, उसका वो ये डेफिनेटली नहीं बता सकेगा कि ये सोना है ही ऐसा। तो इसलिए वो हर सोने को कसौटी पर कस करके ग्रहण करता है। तो परीक्षा मतलब कसौटी पर कसना है। लक्षण तो बता दिया लेकिन वो लक्षण सही है कि नहीं है, और इसमें लक्षण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। यदि वो लक्षण पाया जाता है तो फिर वो वस्तु है, और लक्षण नहीं पाया जाता है तो वह वस्तु नहीं है। यदि मीठी है तो शक्कर है, यदि मीठापण नाही आहे तो वह शक्कर नाही है। गोड लागलं तरच काय म्हणणार आपण, साखर आहे. नाही लागली तर त्याला परीक्षा म्हणायचं. त्याला शक्कर का लक्षण आपको पता है मिठास, तो उसकी परीक्षा करते आप, उसको चेक करके देखते हैं, जीवा पर रखते हैं ना शक्कर है कि नहीं देखने के लिए, तो फिर वो क्या हो गई, परीक्षा हो गई, उसको कहते हैं परीक्षा। इसलिए परीक्षा नहीं की तो उसका विवेचन नहीं हो सकता है। लोक शास्त्रयोः अपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे हैं। लोक और शास्त्र दोनों में भी उसी प्रकार से वस्तु के विवेचन की प्रसिद्धि है। मतलब वस्तु का विवेचन लोक में भी इसी तरह से किया जाता है। जब आप स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हर जगह वहाँ पर यही बताया जाता है, पहले उद्देश्य कहते हैं, फिर उसका लक्षण बताते हैं, फिर वो लक्षण सही है कि गलत है इसका परीक्षण करना। प्रैक्टिकल में होता है ना, वहाँ विज्ञान में जो थ्योरी बताई जाती है फिर उसको प्रात्यक्षिक करके देखते हैं ना, ये है कि नहीं है, इससे ये बनता है कि नहीं बनता है। H2O मतलब हाइड्रोजन, और उसको मिलाते तो वो पानी बनता है, तो उसको परीक्षा करके देखते हैं। तो ये तीनों लोक में भी और शास्त्र में भी वस्तु का विवेचन इसी पद्धति से होता है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो क्या प्रश्न हम पूछेंगे कि किसी भी वस्तु का कथन कितनी पद्धति से होता है, कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है, तो उसका है उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। आता सगळं सांगतात, तीनों के भी बताते हैं। अब 3 ही प्रकार से क्यों होते हैं उसके हेतु दिए सब। किसी भी वस्तु का विवेचन 3 प्रकार से क्यों करना चाहिए, तो जिसका उद्देश्य नहीं बताया है उसका लक्षण निर्देश नहीं हो सकता है, जिसका लक्षण नहीं पता है उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है, और जिसकी परीक्षा नहीं की है उसका विवेचन नहीं हो सकता है।
इसलिए किसी भी वस्तु का विवेचन इन 3 प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए वो हेतु दिया। अब वो 3 प्रकार जो है उसके उद्देश्य का लक्षण बताते हैं। अब उद्देश्य हमें बताना है, अब उद्देश्य का उद्देश्य किया क्या समझ में आए? उद्देश्य का हमने उद्देश्य किया कि अब उद्देश्य बताना है, उद्देश्य का लक्षण बताना है। फिर उद्देश्य का लक्षण क्या है तो बता रहे हैं यहाँ पर आगे, तीसरा परिच्छेद है, तत्र विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। जिनको संस्कृत याद करना है वो संस्कृत में याद करें, जिनको संस्कृत नहीं समझ में आता है उनको हिंदी में याद करो। तत्र उसमें विवेक्तव्य मतलब कथन करने योग्य का वस्तु का नाम मात्र कहना, उसका नाम का उल्लेख करना, उसको कहते उद्देश्य। ये उसकी व्याख्या हो गई उद्देश्य की। कथन करने योग्य वस्तु के नाम का उल्लेख करना, उसको कहते हैं उद्देश्य। आता ज्या वस्तूचं वर्णन करायचं आपल्याला त्याचं नाव सांगायचं, जीव, पुद्गल, या धर्म, अधर्म, आकाश, काल, लोक, आलोक, निश्चय काल, व्यवहार काल, जिसका भी वर्णन करना है उसका पहले हमने नाम बता दिया तो उसको कहते हैं उद्देश्य। अभी अपने को जीव का लक्षण देखना है ऐसा हमने कहा तो ये उद्देश्य हो गया। मतलब किसी भी वस्तु के नाम का उल्लेख करना। अपन कहते हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन आदि करो, उसमें भी पहले निर्देश आता है। निर्देश मतलब ही उद्देश्य, उसके नाम का उल्लेख करना। अब आगे लक्षण का लक्षण करते हैं। किसका? हाँ, उद्देश्य का लक्षण किया कि उद्देश्य किसको कहते हैं, ये उद्देश्य का लक्षण हो गया, विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम। हाँ, और उद्देश्य यह लक्ष्य हो गया। अब आगे लक्षण का लक्षण करते कि लक्षण कैसा होना चाहिए। लक्षण किसको कहते हैं? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। किसको लक्षण कहते हैं? व्यतिकीर्ण मतलब मिली हुई वस्तुओं में से व्यावृत्ति मतलब अलग करने के लिए जो कारण है उसको क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। क्या कहा? व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब मिली हुई, मतलब बहुत सारी वस्तुएं। अब यहाँ बहुत सारे मनुष्य हैं, अपन मिले हुए हैं ना सब, जैसे यात्रा में भी मिलते हैं सब लोग। तो मिली हुई वस्तुओं में से एक कोई वस्तु को अलग करने का जो कारण होता है वह क्या होता है? अब सब हम बैठे हैं, किसी ने कहा कि माता जी को बुला के लाओ वहाँ से। अब माता जी किसको कहते हैं? तो ऐसा लक्षण उनका होना चाहिए कि हम सबसे हटके हो। तो पीछे जिनके पास में है वो माता जी हैं, ऐसा हमने बताया। कोई लड़का होता है ना छोटा, तो उसको बोलते माता जी को बुला के लाओ। कौन है? कौन से माता जी? माता जी किसको कहते हैं? तो जिनके पास पिंची होती है वो माता जी है। तो पीछे वाली माता जी को बुलाओ, ऐसा जब हमने कहा तो पीछे उनका क्या हो गया? लक्षण हो गया। क्योंकि उस पिंची ने क्या किया? हम सबसे उनको अलग किया, माता जी को अलग किया। या कोई यहाँ पर समझो टोपी डाल करके बैठा है, टोपी डालते ना, काली टोपी, सफ़ेद टोपी, और बाकी किसी के ऊपर टोपी नहीं है, तो फिर क्या बोलते हैं कि उनको बुलाओ। किसको? टोपी वाले को बुलाओ। तो अन्य बिना टोपी वाले जो है उनसे उस टोपी वाले को उस टोपी ने क्या किया? अलग किया उस आदमी को, उस व्यक्ति को। तो वो टोपी उसका लक्षण हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे, जैसे जीव का लक्षण किया चैतन्य, जीव का लक्षण चैतन्य किया। अब यहाँ पर लोक में 6 द्रव्य मिले हुए हैं ना, यहाँ पर पुद्गल भी है, यहाँ पर ही ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें पुद्गल भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है और जीव द्रव्य भी है। अब इसमें से अपने को जीव को ग्रहण करना है, तो ऐसा वो लक्षण होना चाहिए कि जो इस पुद्गल में न जाए, जो अन्य किसी में न जाए, क्योंकि वही कारण उसको अलग कर सकता है कि जो दूसरों में नहीं पाया जाए उसी में पाया जाए। ऐसा कोई चिन्ह होगा, उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस वस्तु को अलग कर सकते हैं अन्य वस्तुओं से। जैसे अभी हमने कहा कि दुकान में जाकर के गेहूं लेके आओ,
तो गेहूं का एक लक्षण है ना, बाकी के धान्य में जो नहीं है उसी में जो पाया जाता है कि जो लंबा, और ऐसे उसका गवाड़ वर नहीं बोलते उसको, पीला थोड़ा सा होता है, उस वर्ण का होता है, तो वो गेहूं है। तो उस लक्षण से अन्य ज्वारी, चावल, जो भी दाल वगैरह हैं, उनसे उस गेहूं को हम अलग करते हैं। जब भी हम अलग अलग जानते हैं सबको, किसी चिन्ह के माध्यम से ही जानते हैं ना, इनमें पाया जाता है दूसरे में नहीं पाया जाता है, ऐसे लक्षण से ही उस लक्ष्य को हम अलग करते हैं। तो इसलिए लक्षण का लक्षण क्या किया, मिली हुई वस्तुओं में से अलग करने का जो कारण है उसको लक्षण कहते हैं। देखा बराबर, मिली हुई वस्तुओं में से विशिष्ट वस्तु को, किसी भी वस्तु को अलग करने का जो साधन है, हेतु है, साधन बोले कारण बोलो, कारण है, उसको लक्षण कहते हैं। तद आहु वार्तिककार पादः, वही वार्तिककार ने कहा है, मतलब राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंकाचार्य ने कहा है लक्षण का लक्षण। परस्पर व्यतिकरे सति येन अन्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम, इसको बोलते संदर्भ न्याय दीपिका, ये संदर्भ दिया कि इस ग्रंथ में इसका ऐसा वर्णन किया है, साक्ष्य दी उसकी आगम की, कि वहाँ तत्वार्थ राजवार्तिक में भी अकलंकाचार्य ने लक्षण का ऐसा लक्षण किया है। लक्षण का लक्षण चल रहा है अपना, लक्षण किसको कहते हैं, परस्पर व्यतिकरे सति, व्यतिकर का अर्थ मिश्रण, परस्पर मिले हुए होने पर, ऐसे अनाज समझो सब मिल गए हैं, कभी अपन बाजार जाते तो उसकी जो प्लास्टिक की थैली होती है वो फूट जाती है और उसमें वो सब मिल जाते हैं, चावल, ज्वारी, गेहूँ सब मिल गए हैं। अब उसको सब मिलने के बाद कि जिसके द्वारा उसको अलग किया जाता है, गेहूं को क्यों कैसे अलग किया आपने, उस लक्षण के माध्यम से किया ना, उसका जो आकार प्रकार है, रंग है, उससे उसको अलग किया, ज्वारी को अलग किया, चावल को अलग किया, सब अपन लक्षण के माध्यम से क्या करते हैं, उसका सबका अपना अपना लक्षण अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उस लक्षण के माध्यम से उसको अलग करते हैं। तो परस्पर मिले हुए होने पर जिसके द्वारा अन्यपना जाना जाता है, लक्षित किया जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। मतलब ये लक्षण का सही लक्षण है। अब इसकी भी परीक्षा करेंगे, हमने जो लक्षण का लक्षण किया है वो सही है कि गलत है, परीक्षा आती है ना तीसरी बार। पहले हमें लक्षण का लक्षण करना, ये क्या हो गया उद्देश्य, फिर लक्षण का लक्षण क्या हो गया, मुझे लक्षण को भी 3 प्रकार से कह रहे हैं कि लक्षण का वर्णन कर रहे हैं, ये उद्देश्य हो गया, फिर मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा वस्तु को अलग किया जाता है, ये लक्षण का लक्षण निर्देश किया, और फिर परीक्षा करेंगे जो लक्षण का लक्षण हमने किया है वो सही है कि गलत है, इसमें दोष नहीं है, और अन्य लक्षण का यदि वर्णन लक्षण करेंगे तो उसमें कैसे दोष आते हैं, ये सब आप आगे परीक्षा करेंगे उसकी। अब ये लक्षण के पहले भेद कहते हैं, फिर उसकी परीक्षा करेंगे। द्विविधम ही लक्षण का लक्षण पता समझ में आ गया कि किसको लक्षण कहते हैं। हाँ, एक एक जन बताना, सब एक साथ नहीं बताना, एक हाँ आप बताओ। अनेक मिली हुई वस्तु में से एक वस्तु को भिन्न करना, भिन्न करने का जो कारण है, हाँ, कारण है उसको लक्षण कहते हैं, जिसके द्वारा आप अलग कर रहे हैं उसको लक्षण कहेंगे। जैसे जीव का लक्षण चैतन्य, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंधवर्ण, अग्नि का लक्षण उष्णता, शक्कर का लक्षण मिठास, ये उसका लक्षण हो गया। अब वो तद आहु मतलब वही कहा है, आहु अर्थ कहा है किसने, वार्तिककार। पाद मतलब वहाँ पर ऐसे विशिष्ट बड़े व्यक्तियों को इस शब्द से संबोधन करते हैं। पाद मतलब पूज्य जो पुरुष है उन्होंने कहा है, मतलब जो अकलंकाचार्य है उन्होंने कहा है तत्वार्थ वार्तिक में। वार्तिककार मतलब अकलंकाचार्य, वार्तिक की रचना जिन्होंने की है। पादा मतलब ये पूज्य अर्थ में लिया है उसको। आपके चरण ऐसा बोलते ना अपन यहाँ पर, वैसे बताए हैं। अब लक्षण के भेद कर रहे हैं।
द्विविधम लक्षणम, लक्षण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, आत्मभूतम अनात्मभूतम। ये लक्षण ही अब 2 प्रकार का बताया, एक आत्मभूत अनात्मभूत। लक्षण क्या किया? मिली हुई वस्तुओं में से, सब नहीं लिखती हूँ मैं, में से अलग करने का, उस वस्तु को अलग करने का जो कारण है, कारण उसको लक्षण कहते हैं। और उसके 2 भेद किए, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। तो आत्मभूत किसको कहते हैं? जो वस्तु स्वरूप में प्रविष्ट है, और जो प्रविष्ट नहीं है, वस्तु स्वरूप में अप्रविष्ट। आत्मभूत मतलब उस वस्तु के साथ मिला हुआ है, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, तादात्म्य में संबंध है जिसका, उसको आत्मभूत लक्षण। जैसे जीव का लक्षण चैतन्य किया, अग्नि का लक्षण उष्णता की, तो अग्नि और उष्णता अलग नहीं हो सकते हैं, जीव और चैतन्य अलग नहीं हो सकते हैं। पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण किया, तो वो अलग नहीं हो सकता है, तो वो लक्षण कैसा हो गया? आत्मभूत लक्षण हो गया। उस वस्तु के साथ मिला हुआ है, वो एक रूप है, तन्मय है उस वस्तु के साथ, उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। यद वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम तद आत्मभूतम, जो वस्तु स्वरूप के में अनुप्रविष्ट है, उसके साथ मिला हुआ है, वह आत्मभूत लक्षण है। जैसे अग्नि है औष्णम, अग्नि का लक्षण उष्णता, ये अग्नि के साथ उष्णता मिली हुई है, अग्नि और उष्णता को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वह आत्मभूत लक्षण हो गया। मतलब कोई भी लक्षण करेंगे तब आपने को ये उसमें कौन सा लक्षण है, आत्मभूत है क्या अनात्मभूत है, उसको मतलब आत्मभूत लक्षण का ये लक्षण हो गया, वस्तु स्वरूप में प्रविष्ट होना। और हाँ, उसका ही खुलासा किया है उन्होंने, औष्णम ही अग्ने स्वरूपम सद अग्निम अबादिभ्य व्यावर्तयति। उष्णता, ये अग्नि का लक्षण किया ना, तो वो क्या करता है? लक्षण का लक्षण क्या है? मिली हुई वस्तुओं में से उसको अलग करें, अलग करने का जो कारण है उसको लक्षण कहा है। तो उष्णता का एक काम है ना कि अग्नि को अन्य से अलग करना, तो वो काम करता है क्या? तो वो लक्षण है, नहीं तो वो लक्षण नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वो बताया उन्होंने, लक्षण के लक्षणपणा उसमें पाया जाता है कि जो उष्णता है उस अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का तो स्वरूप है, और जो लक्षण का स्वरूप बताया है वो भी उसमें पाया जाता है कि वह क्या करता है? अग्नि को अब मतलब पानी आदि से अलग करता है। मतलब पानी है, वायु है, वनस्पति है, सब है, और फिर इसमें उष्णता जहाँ पाई जाती है वो अग्नि है। तो उस उष्णता ने क्या किया? इस अग्नि को पानी, वायु, वनस्पति इन सबसे अलग किया, मतलब लक्षण का वो काम किया ना उसने। तो लक्षण में लक्षणपणा है कि जो लक्षण अन्य वस्तुओं से उस विशिष्ट वस्तु को अलग करे तो वही लक्षण हो सकता है। तो इसलिए अग्नि का लक्षण आत्मभूत लक्षण है। अग्नि का उष्णता आत्मभूत क्यों है? क्योंकि उसके साथ वह एक रूप है, तन्मय है। और लक्षण क्यों है? क्योंकि उसने अग्नि को अन्य से अलग किया, इसलिए वो लक्षण है। आत्मभूत है और लक्षण है। आत्मभूत क्यों कहा उसको? क्योंकि वो अग्नि का स्वरूप है, स्वरूप में प्रविष्ट है, और वह पानी आदि से उसको अलग करता है, वह इसलिए वह क्या हो गया? लक्षण हो गया। तद विपरीतम न आत्मभूतम। अब यहाँ पर अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा का लक्षण किया, तो उस चैतन्य क्या करता है? आत्मा का लक्षण चैतन्य किया, तो उस चैतन्य लक्षण करने के बाद वो चैतन्य कैसा है? आत्मा का स्वरूप है, और वह पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से जीव को अलग करता है। तो इसलिए जीव का लक्षण जानना किस लिए?
जीव को अन्य द्रव्यों से अलग करने के लिए। अन्य द्रव्यों का भी लक्षण जानना, क्यों? क्योंकि जीव को उनसे अलग करने के लिए। स्पर्श रस गंध वर्ण वो तो पुद्गल है, तो पुद्गल है वो जीव नहीं है, और जीव चैतन्य स्वरूप है, तो ये चैतन्य किस में है? जीव में ही है, पुद्गल में नहीं है। तो हमें इन सब द्रव्यों से अपने जीव द्रव्य को अलग देखना है, तो उसका लक्षण जानना आवश्यक है। और लक्षण जानने के बाद उसका जो कार्य है, प्रयोजन है, वो हमें सिद्ध करना चाहिए। लक्षण जानने का लाभ क्या है? वस्तु का निर्णय करना है, तो हमें जीव का निर्णय करना है, इसलिए जीव का लक्षण जाना है। अब आगे दूसरा लक्षण का भेद कौन सा बताया? अनात्मभूत। तद विपरीतम न आत्मभूतम, अनात्मभूतम, अनात्मभूतम है उससे उल्टा, मतलब जो वस्तु स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है, मतलब जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, वस्तु से अलग है, वह अनात्मभूत लक्षण है। लक्षण तो है लेकिन वह अनात्मभूत लक्षण कहा जाएगा। जैसे उदाहरण, दंडः पुरुषस्य, दंड ये पुरुष का, किसी पुरुष के हाथ में लकड़ी है, काठी, लाठी बोलते हैं ना, लाठी है, वह किसने रखी है? लाठी, वो लाठी है हाथ में। तो हमने कहा कि माँ जी को बुलाओ, लाठी वाली माँ जी को बुलाओ, ऐसा कहा, तो आप क्या करेंगे? वो दंड क्या हो गया उनका? सब अपने से अलग कर किया ना उनको। उस लाठी ने हम सब स्त्रियों से उस माँ जी को अलग किया, तो लाठी वाला पुरुष ऐसा कहा, तो जिसके हाथ में लकड़ी है उस पुरुष को बुलाओ, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। तो उस ये लाठी उस पुरुष का लक्षण हो गया, लेकिन वो लक्षण कैसा है? अनात्मभूत है, वो उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन सबसे अलग करने के लिए वो साधन बना, कारण बना, इसलिए उसको लक्षण कहा। तो इसलिए लक्षण का काम तो उसने किया, लेकिन वो उसका वो स्वरूप नहीं है, वो इसलिए अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। मतलब दो अलग वस्तु है, दो अलग चीज है, लेकिन उसकी वो पहचान, जैसे पीछे और माता जी अलग है कि एक है, तो माता जी का लक्षण जो पीछे हो गया वो क्या हो गया? अनात्मभूत लक्षण है। और माता जी का लक्षण किया, आरंभ परिग्रह से रहित है, या 5 पापों से निवृत्त है, वे माता जी हैं, तो वो कैसा लक्षण हो गया? आत्मभूत हो गया। महाव्रतों से संपन्न जो होते हैं वे मुनिराज हैं, तो ये आत्मभूत लक्षण हो गया। और जो पीछेधारी है वो मुनिराज है, ऐसा क्या हुआ? अनात्मभूत लक्षण हुआ। दोनों ने अन्य सबसे उनको अलग किया, लेकिन एक उनसे अलग है और एक उनके साथ अभिन्न रूप है, तादात्म्य संबंध है, तो उसको कहा आत्मभूत और अनात्मभूत। ऐसे प्रत्येक वस्तु का आत्मभूत अनात्मभूत दोनों लक्षण होते हैं। जैसे कहा जीव को मनुष्य जीव कहा, समझो, तो उस मनुष्य जीव जो है वह उसका आत्मभूत लक्षण नहीं है। मनुष्य शरीर में जो स्थित जीव है उस जीव को हमने मनुष्य कहा, तो उसने क्या किया? तिर्यंच, देव और नारकी से उसको अलग किया, इसलिए वो समय वो लक्षण हो गया, लेकिन वास्तव में वह कैसा है? जीव से अभिन्न नहीं है, जीव से अलग है मनुष्य शरीर। ऐसे आगे दंडिनम आण, अनात्मभूत लक्षण का उदाहरण क्या बताया? पुरुष का दंड मतलब लाठी, काठी हे पुरुषाचं लक्षण केलं तर ते कोणतं झालं? अनात्मभूत. चष्मेवाला म्हटलं, छत्रीवाला, छाता जिसने लिया है उसको छतरी वाला पुरुष, दंडे वाला पुरुष, या टोपी वाला पुरुष, चश्मे वाला पुरुष, या सफ़ेद साड़ी वाली दीदी, ऐसा कहा। तो सफ़ेद साड़ी भी क्या हो गया? लक्षण, लेकिन वो कौन सा है लक्षण? अनात्मभूत है। दंडिनम आणय इति उक्ते ही दंडः पुरुष अननुप्रविष्ट एव पुरुषम व्यावर्तयति। जब किसी ने कहा कि दंडी को बुलाओ, जिसने हाथ में लाठी लिए है उस पुरुष को बुलाओ, ऐसा कहने पर वो लाठी पुरुष में प्रविष्ट न होते हुए भी उस पुरुष को अलग करती हैं, बाकी के सब पुरुषों से उस पुरुष को अलग करती हैं, इसलिए लाठी लक्षण हो गया। लेकिन वो लाठी उनके स्वरूप में गई नहीं है, उनके भीतर नहीं घुसी है, वो अलग ही है। यद भाष्यम, जो सो रही है वो सोना मौसी है ऐसा कहा। कोई नहीं सो रहा है तो क्या हो गया? वो
आपका लक्षण हो गया। अनात्मभूत। तत्र आत्मभूतम अग्नेः औष्ण्यम अनात्मभूतम देवदत्तस्य दंडः इति। उसमें अग्नि का उष्णता यह लक्षण कौन सा है? आत्मभूत। और पुरुष का दंड यह लक्षण कैसा है? अनात्मभूत। अब ये मैं पूछूंगी कि ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत, वो आपको बताना आना चाहिए। सरल है एकदम कि आत्मभूत है कि अनात्मभूत है। जीव का लक्षण किया पंचेंद्रिय, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? अनात्मभूत है, क्योंकि 5 इंद्रिय जीव से अलग है, लेकिन अन्य एकेंद्रियाधिक जीवों से उसको अलग करने के लिए पंचेंद्रिय जीव कहा। जो पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण किया, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत? आत्मभूत है। क्रोधी जीव ऐसा कहा, आत्मभूत है कि अनात्मभूत? क्रोध जीव के साथ अभिन्न है ना, क्रोध को अलग कर सकते क्या जीव से? आत्मभूत है। क्रोध को जीव से अलग कर सकते क्या? दो वस्तु अलग नहीं है ना, भिन्न नहीं है। विभाव है लेकिन वो जीव के साथ अभिन्न नहीं है ना, उसको अलग नहीं। वो जीव का हमेशा के लिए लक्षण नहीं बन सकता है, लेकिन अनेक जीव बैठे हैं। अब हमने कहा कि क्रोधी जीव को बुलाओ, तो क्रोध उसका लक्षण तो हो गया ना, बाकी कोई क्रोध नहीं कर रहा है, एक ही जीव क्रोध कर रहा है। जीव का लक्षण क्रोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रोध सभी जीवों में पाया नहीं जाता है। लेकिन जब अनेक लोग बैठे हैं और उसमें से वो क्रोधी जीव को बुलाना है, तो हमने कहा उस जीव को क्रोधी कहा, तो उसका वो लक्षण बन गया, क्योंकि अन्य जीवों से उसको अलग करने के लिए। लेकिन वो कैसा है? उसके साथ अभिन्न नहीं है। व्यवहार नहीं से मतलब वहाँ निश्चय, शुद्ध निश्चय नहीं से देखेंगे तो क्रोध जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए क्रोध को विभाव कहा है। लेकिन उसने काम क्या किया? अन्य जीवों से उस जीव को अलग करने का काम किया। आत्मभूति बोलेंगे उसको। जैसे दंड अलग है और पुरुष अलग है, ऐसे क्रोध अलग है और जीव अलग है क्या? ऐसा अलग नहीं ना। जीव के प्रदेशों में क्रोध हुआ है, जीव के प्रदेशों के बाहर क्रोध नहीं हुआ है। हाँ, तो उसको विवक्षा से जीव का नहीं ऐसा कहा है। आगे तो आत्मभूत और अनात्मभूत ये लक्षण बताया इति। अब यहाँ पर आगे लक्षण की परीक्षा करना है, मतलब लक्षण का लक्षण आचार्य ने क्या किया? अब वो सही है ये दिखाना है। ऐसा ही लक्षण करते हैं तो ठीक है, अन्य प्रकार से लक्षण करते हैं तो वो लक्षण का लक्षण सही नहीं है। ये परीक्षा चल रही है। अब लक्षण का लक्षण बताया, लक्षण का पहले उद्देश्य किया, फिर लक्षण का लक्षण बताया, और लक्षण की अब परीक्षा करते हैं कि ये लक्षण का लक्षण अन्य लोगों ने भी माना है। नैयायिक है, बौद्ध है, चारवाक है, ये जो बाकी के जो दर्शनवादी है वो भी ये सब मानते हैं ना, तर्क युक्ति वगैरह सब। तो उन्होंने क्या लक्षण का लक्षण किया, वो सही है कि गलत है? हमने किया वो लक्षण सही है कि उन्होंने किया वो सही है? तो उसकी परीक्षा करते हैं यहाँ पर। ये वाक्य मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इसका भाव बाद में बताएंगे, पहले आगे का लेंगे अपन। क्योंकि ये थोड़ा सा समझना, जब तक लक्षण के दोष नहीं समझ में आएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। खाली पढ़ती हूँ मैं लाइनें। वो असाधारण धर्म वचनम लक्षणम इति केचित तद अनुपपन्नम लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात। मैंने इसका अर्थ है कि असाधारण कोई न्यायिक है वे ऐसा कहते कि लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण धर्म को कहना या असाधारण धर्म का वचन, ये लक्षण का लक्षण ऐसा कहते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो लक्ष्य धर्मी वचन का लक्षण धर्म वचन के साथ सामान्य अधिकरण्य का अभाव का प्रसंग है। मैं इसको बाद में समझाती हूँ मैं। दंडादेः अतः धर्मस्यापि तल्लक्षणत्वात् किंच अव्याप्त अभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि तथात्वात्। ये तीन उन्होंने जो लक्षण किया है उसमें तीनों प्रकार के दोष दिखाए हैं। अब वो दोष अपने को पहले पता हो तो फिर वो समझ में आएगा ना, इसलिए आगे आचार्य ने दिया है उसको। त्रयः लक्षणाभास भेदाः, ये जो लक्षण है इसके 3 दोष बताए हैं कि वे 3 दोष जहाँ पर पाए जाए तो वो सही लक्षण नहीं है।
लक्षणाभास कहो या लक्षण के दोष कहो। कौन से 3 लक्षणाभास? अव्याप्तम, अतिव्याप्तम, असंभवी। लक्षण इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए। लक्षणाभास कहो या लक्षण के दोष कहो, लक्षणाभास कहा ना आचार्य ने यहाँ पर, एक पहले अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभवी। तो अतिव्याप्त और असंभवी। ये क्या बताए? लक्षणाभास के 3 बताए। अब लक्षण के दोष ऐसा कहेंगे ना तो इसका नाम कहते समय वो ये विशेषण हो गया, इसका ये विशेषण हो गया। ऐसा कहा जाता है अव्याप्ति दोष। दोष जब कहेंगे ना तो अव्याप्ति शब्द का प्रयोग करना। अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष ये नाम बन गए, ये विशेषण है। ये अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभवी, और ये नाम बन गए अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष या असंभव दोष। मतलब ये जम्बलिंग होता है कि अपने को अतिव्याप्त बोलना कि अतिव्याप्ति बोलना। लक्षणाभास का यदि विशेषण करेंगे तो अतिव्याप्त लक्षणाभास बोलेंगे। लक्षण का दोष कौन सा है बोलेंगे तो अतिव्याप्ति दोष बोलेंगे, अव्याप्ति दोष बोलेंगे, असंभव दोष बोलेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? तो जो अपन ने लक्षण किया था अभी, लक्षण का लक्षण, तो किसका लक्षण किया? लक्ष्य का लक्षण किया। मतलब जिसका लक्षण किया जाता है उसको कहते हैं लक्ष्य, वो वस्तु। अब जीव का लक्षण करना है या पुरुष का लक्षण करना है तो जीव हो गया लक्ष्य, और ये लक्ष्य हो गया। और यहाँ पर चैतन्य, ये उसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। लक्ष्य और लक्षण, जिसका लक्षण किया जा रहा है वो है लक्ष्य, और जो उसको अलग करने का कारण है वो है उसका लक्षण। अब यहाँ पर अपना क्या चल रहा है? लक्षण का लक्षण चल रहा है। किसका लक्षण चल रहा है? लक्षण का लक्षण। तो लक्षण है अपना लक्ष्य। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? लक्षण। ये है इसका ही लक्षण किया जा रहा है ना, और उसका लक्षण क्या है? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ये उसका लक्षण है। व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति वस्तु एक लिखना है, हेतु, हेतु लक्षण, मतलब व्यतिकीर्ण वस्तु एक लिखना रह गया। ये उसका लक्षण हो गया, ये लक्षण का लक्षण है। लक्षण ये लक्ष्य है अभी, मतलब जिसका लक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य। तो जीव का लक्षण किया जा रहा है तो जीव लक्ष्य है, और उसका लक्षण क्या है? चैतन्य। इसी प्रकार यहाँ पर लक्षण ही अपना लक्ष्य है, लक्षण का लक्षण किया जा रहा है। और उसका लक्षण क्या किया? मिली हुई वस्तुओं में से अलग करने का जो कारण है उसका लक्षण है, लक्षण का लक्षण है। इसलिए वो थोड़ा सा जम्बलिंग होता है, ये समझना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पर जो अपना लक्षण का लक्षण किया है ये लक्षण, इसमें ये तीनों प्रकार के दोष नहीं आते हैं, ये आचार्य दिखाएंगे। और अब इसको अव्याप्ति लक्षणाभास किसको कहते हैं? अव्याप्त लक्षणाभास किसको कहते हैं? तो उसका ये बताया, स्वरूप लक्षण बताया। लक्ष्य एक देश वृत्ति अव्याप्तम, लक्ष्य के एक देश में जो रहता है, मतलब पूरे लक्ष्य में नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? अव्याप्त लक्षणाभास। मतलब हमने किसी का लक्षण किया तो सभी में नहीं पाया गया। जैसे उदाहरण याद दिया, यथा गोहो शावलेयत्वम, गाय का लक्षण कर रहे हैं, और क्या किया गाय का लक्षण? शावलेपना,
शावलेपना मतलब जो ऐसे वो हरा और उसका कलर होता है ना, शावले गाय, मिश्रित ऐसा कलर होता है जिसका चॉकलेटी और ऐसा मिश्र कलर होता है, उसको शावले गाय कहते हैं। या काली गाय कहा, हाँ, श्याम वर्ण का, गाय का लक्षण श्यामत्व किया, या गाय का लक्षण गोरा मतलब उसको सफेद ये लक्षण किया, तो ये लक्षण कैसा हो गया? अव्याप्त हो गया, क्योंकि सब गायों में नहीं पाया जाता है ये लक्षण। शावलेपना सभी गायों, जिसका लक्षण कर रहे हैं, अब गाय का लक्षण कर रहे हैं ना, विशिष्ट गाय का लक्षण कर रहे हैं कि गाय का लक्षण कर रहे हैं? गाय का लक्षण कर रहे हैं, तो गाय का वो लक्षण सभी गायों में जाना चाहिए। लक्षण कैसा होना चाहिए? सभी लक्ष्य जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उन सभी में पाया जाना चाहिए, और अन्य में नहीं पाया जाना चाहिए, अलक्ष्य में नहीं पाया जाना चाहिए। तो यदि वो लक्षण सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ ही वस्तुओं में जाता है, तो उस लक्षण को अव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण किया कि राग द्वेष क्रोध, ये जीव का लक्षण किया। जीव किसको कहते हैं? जो क्रोधी है उसको जीव कहते हैं, ऐसा कहा। तो वो लक्षण सभी में पाया जाएगा क्या? जितने जीव है उस सभी में। केवली भगवान सहयोग केवली क्रोधी है क्या? 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती क्रोधी है क्या? सिद्ध जीव क्रोधी है क्या? तो सब जीवों को अलग नहीं किया ना उस क्रोध ने, कुछ जीवों को अलग किया लेकिन सभी जीवों को अलग नहीं किया, इसलिए वो अव्याप्त लक्षणाभास है। या अभी जो बताए गाय का लक्षण शावलेपना या गाय का लक्षण सफेदपना, ये उसका अव्याप्त लक्षणाभास है। सभी में, सभी लक्ष्यों में नहीं पाया गया, इसलिए वह अव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं उसको। तो अव्याप्त का लक्षण क्या कहेंगे? लक्ष्य के एक देश में जो रहता है उसको अव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। लिखते हो तो वो लिखना कि हाँ उसमें है, वो जो पुस्तक है ना से प्रवेशिका, उसमें जो पहला अध्याय उसमें है वो सब वाक्य, कि जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है उसको अव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं, या जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसको लक्षण के अव्याप्ति दोष कहते हैं। अब दूसरा लक्षण का लक्षण क्या किया? दूसरा लक्षणाभास क्या कहा? अव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति, लक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम, जो लक्ष्य में भी रहे अलक्ष्य में भी रहे उसको क्या कहते हैं? अतिव्याप्त लक्षणाभास। मतलब जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उसमें भी वो पाया जाए, और जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है उसमें भी पाया जाए, तो वो कुछ अलग कैसे करेगा? उसको नहीं कर सकेगा ना, तो उसको अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण कहा पशुत्व, गाय का लक्षण कर रहे हो और उसको कहा पशुत्व। अब पशुपना केवल गाय में है क्या? पशुपना भैंस में भी है, पशुपना कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, और मेंढे में भी है, सभी में बहुत सारे इसमें है। तो गाय में भी है, गाय में नहीं ऐसा नहीं, लेकिन केवल गाय में ही नहीं है, अन्य पशुओं में भी है। तो इसलिए पशुत्व ये गाय का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पशुत्व लक्षण के माध्यम से आप बाकी सब पशुओं से गाय को अलग नहीं कर सकते। वो काम होना चाहिए ना, व्यतिकरण वस्तु व्यावृत्ति हेतु होना चाहिए, मिली हुई वस्तु में से उसको अलग करना चाहिए। अब जीव का लक्षण किया अमूर्तिक, बराबर है क्या लक्षण जीव का? क्यों नहीं है? नहीं, अमूर्तिक ये जीव का लक्षण किया। बाकी धर्म द्रव्य में भी अमूर्तिकपना है कि नहीं है? तो जीव का लक्षण वो कैसे बनेगा? क्योंकि जीव में भी पाया जाता है धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें भी अमूर्तिकपना है, वो भी उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए वो लक्षण कैसा हो गया जीव का? अमूर्तिक लक्षण अतिव्याप्त। जीव अमूर्तिक है बराबर है, लेकिन वो लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अमूर्तिक विशेषण के द्वारा आप जीव को अन्य सभी द्रव्यों से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे चैतन्य लक्षण के द्वारा अन्य सभी द्रव्यों से अपन अलग कर सकते हैं जीव को, क्योंकि चैतन्य ना पुद्गल में है, धर्म अधर्म आकाश काल किसी में भी नहीं है, लेकिन अमूर्तिक लक्षण जीव में भी पाया जाता है और पुद्गल में भी। तो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है, उसको कहते हैं अतिव्याप्त। लक्ष्य के केवल एक देश में पाया जाए
वह कौन सा लक्षण हो गया? अव्याप्त। और लक्ष्य और अलक्ष्य मतलब जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है उसको कहते हैं अलक्ष्य। तो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाए जाए वह अतिव्याप्ति लक्षणाभास हो गया। हाँ, और असंभवी किसको कहते हैं? कि जो उसमें पाया ही न जाए। हाँ, बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी, लक्ष्य में जिसका पाया जाना संभव ही नहीं है उसको कहते हैं असंभवी। जैसे यथा नरस्य विषाणित्वम, मनुष्य का लक्षण किया सिंह। मनुष्य को सिंह होते क्या? नहीं होते हैं, तो विषाणित्व है उसका लक्षण संभव ही नहीं, किसी में भी, किसी मनुष्य में भी नहीं पाया जाता है। या जीव का लक्षण किया अचेतनता, तो जीव का अचेतनता लक्षण पाया जाता है क्या? असंभव ही है, किसी भी लक्ष्य में नहीं है। तो वो कौन सा हो गया? असंभवी हो गया। टाइम हो गया है। 3 लक्षण एक बार रिपीट करो, केवल रिवीजन करो एक बार। अव्याप्त लक्षणाभास किसको कहेंगे? वस्तु के नहीं, लक्ष्य के, ऐसा बोलना। लक्ष्य जिसका लक्षण किया जा रहा है उसके एक देश में पाया जाए, कुछ लक्ष्यों में पाया जाए और कुछ लक्ष्यों में नहीं पाया जाए, तो वह अव्याप्त लक्षणाभास है। हाँ, ये लक्ष्य एक देश वृत्ति ही अव्याप्तम। और लक्ष्य और अलक्ष्य, जिसका लक्षण किया जा रहा है उसमें भी है और जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है उसमें भी है, तो उसको क्या कहते हैं? अतिव्याप्त लक्षणाभास। और जो लक्ष्य में पाया ही न जाए वो है असंभवी। ये 3 दोष याद करके आओ। फिर अपन ये लक्षण का लक्षण, इसमें तीनों दूसरा यदि लक्षण करते हैं तो तीनों दोष कैसे आते हैं वो उसमें सिद्ध घटित करेंगे। इसमें यथा नर से विषाणित्वम मतलब सिंह विषाणीपणा। गाय, इसका गधे का भी लक्षण विषाणित्व किया, तो वो उसमें सिंह पाए नहीं जाते ना गधे में, तो वो उसका असंभवी लक्षण हो गया। हाँ, आकाश में फूल। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। लक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य को पहचानिए, परीक्षा कीजिए। चैतन्य जीव का लक्षण है। वो चैतन्य यहाँ पर पाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यदि पाया जा रहा है तो यहाँ पर जीव है, उसके अस्तित्व को जानो। इस शरीर में चैतन्यपना अनुभव में आ रहा है तो मैं जीव ही हूँ, पुद्गल से भिन्न हूँ। गति हेतुत्व लक्षण वाले धर्म द्रव्य से भी मैं भिन्न हूँ, क्योंकि धर्म द्रव्य में चैतन्य नहीं है, अधर्म द्रव्य में भी चैतन्य नहीं है, तो इस अधर्म द्रव्य से मैं भिन्न ही हूँ। आकाश द्रव्य में भी चैतन्य गुण नहीं है, अचेतन है, इसलिए आकाश द्रव्य से भी मैं भिन्न हूँ। प्रत्येक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है, वह कालानु भी अचेतन है, उसमें चैतन्य नहीं है, इसलिए इस काल द्रव्य से भी मैं भिन्न नहीं हूँ। पहचानिए अपने जीव को। जीव का लक्षण हमें पता है कि चेतनता। इस लक्षण के माध्यम से जीव को इन सभी द्रव्यों से अलग जानिए और उसका अनुभव कीजिए। जो चैतन्य है वही मैं हूँ, अन्य किसी द्रव्य में चैतन्य नहीं है, मुझ में ही चैतन्य है, इसलिए मैं भिन्न हूँ और अन्य द्रव्य भिन्न है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप
ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहम् एकत्वविभक्तस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहु बोधि समाधि परिणाम शुद्ध